गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछले क्लास में हम लोगों ने 10A कंप्लीट किया था। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन एंड सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन एंड सब्स्टिट्यूशन। ट्रांसफॉर्मेशन करने का मतलब हुआ कि आप एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में क्या करेंगे, उसको ट्रांसफ़र कर देंगे। और सब्स्टिट्यूशन करने का मतलब पुट करके चेंज करना। जैसे यहाँ लिख सकते हैं, इफ़ कुछ पॉइंट वाइज, इफ़ इंटीग्रल इन दिस फॉर्म, अगर इंटीग्रल का ये फॉर्मेट हो, कैसा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इंटू रूट अंडर जी एक्स, तो ट्रांसफ़र करने का क्या प्रोसेस होगा या सब्स्टिट्यूट करने का क्या प्रोसेस होगा, तो यहाँ लिख सकते हैं देन पुट रूट जी एक्स, पुट जी एक्स इक्वल टू टी, या तो फिर जी एक्स इक्वल टू जेड। ट्रांसफ़र और पुट करने का ही प्रोसेस होगा, जो रूट के अंदर रहेगा, या फिर ये कह सकते हैं कि जिसके ऊपर पावर रहेगा। जैसे कि मान लीजिए कि यही इंटीग्रेशन ऐसा रहता, एफ एक्स इंटू जी एक्स टू द पावर एन, तो इस केस में भी ये करते, देन पुट जी एक्स इक्वल टू जेड, जी एक्स इक्वल टू जेड। तो ये हो गया सब्स्टिट्यूशन फॉर्मेट। ट्रांसफॉर्म करने का मतलब कि ये एक इसके केस में हो गया इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूशन। और जब भी हम लोग पुट करेंगे तो यहाँ लिखेंगे क्या, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। जब पुट करेंगे तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पहले आपका जो वेरिएबल था क्वेश्चन का वो एक्स में था, तो यहाँ dx था। लेकिन अगर आप x के बदले z ले आए, x के जगह क्या ले आए, z, तो हम लोग को dx के जगह क्या करना पड़ेगा, dz लाना पड़ेगा। तो dz आपका तभी आएगा जब हम लोग उसे क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। किसको? जिस टर्म को सब्स्टिट्यूट किए हुए रहेंगे उससे हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। ट्रांसफ़र करने के केस में क्या होगा, हम लोग किसी पार्टिकुलर के कांस्टेंट को ऐड करेंगे, तो पार्टिकुलर कांस्टेंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, या किसी कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो लिख सकते हैं, इन केस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, इन केस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन we apply adding or subtracting constant। किसी पार्टिकुलर कांस्टेंट को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। और दूसरा क्या हो सकता है, और मल्टीप्लाई और डिवाइडिंग बाय एनी कांस्टेंट एज यू रिक्वायर्ड। जैसा रिक्वायरमेंट होगा उसके अनुसार से हम लोग कांस्टेंट या कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि हमको इंटीग्रेट करना है, फॉर एग्जांपल यहाँ लिखा हुआ है इवेलुएट
इवेलुएट इंटीग्रेशन ऑफ 3x + 5 बाई रूट अंडर 7x + 9 dx ऐसा दिया हुआ है। तो अगर हम लोग सब्स्टिट्यूट करके बनाएंगे तो क्या करेंगे कि जिसके पास रूट है या जिसके पास पावर है उसको हम लोग z मान सकते हैं या पुट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग इसको ट्रांसफ़र करके बनाएं तो हम लोग को ट्रांसफ़र कैसे करना होगा कि जो रूट के अंदर टर्म है उसी फॉर्मेट में ऊपर का टर्म आना चाहिए। जैसे कि कहने का मतलब ये हुआ कि 3x + 5 को बदल के 3x + 5 को बदल के किस में ले जाएंगे 7x + 9 में। तो उसके लिए क्या करेंगे कि हम लोग किसी भी पार्टिकुलर कांस्टेंट को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या किसी कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। तो लिखना किसके बदले है, देखिए 3x + 5 के बदले किस में लिखना है 7x + 9 में। तो हम लोग 3x + 5 को लिखते हैं डायरेक्ट 7x + 9। अब देखिए इसको बैलेंस कैसे करेंगे। बैलेंस करने का प्रोसेस क्या होगा कि जैसे हम लोग अब यहाँ पे कितना से गुना कर दें ताकि ये वाला गुना होने के बाद 3x बन जाए। तो देखिए जो यहाँ आया है उसको बट्टा में कर देंगे और जो लाना है उसको ऊपर कर देंगे। तो देखिए 3/7 से अगर 7x में गुना कर देते हैं तो 7 कट जाएगा, 3x आ जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे देखिए यहाँ कितना चाहिए हम लोग को, यहाँ पे हम लोग को 5 चाहिए, जबकि अभी कितना आ रहा है 27/7। अभी कितना आ रहा है 27/7, जबकि चाहिए कितना 5। तो जब 5 चाहिए और आ रहा है कितना 27/7, तो आ रहा है हम लोग का 27/7 और आना चाहिए कितना 5। तो देखिए हम लोग ये देखते हैं कि ये वैल्यू जो आ रहा है वो 5 से ज़्यादा है या 5 से कम है। तो 7×4 = 28, मतलब ये 5 से क्या है कम है। तो 5 से कम जब है तो हम लोग क्या करेंगे, जो रिज़ल्ट आ रहा है उस रिज़ल्ट को 5 में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब 5 - 27/7। तो यहाँ क्या लिखेंगे +5 - 27/7। अब देखिए इसको छोड़ दीजिए, आप इसको सॉल्व नहीं कीजिए। आप 3/7 से जब यहाँ गुना करेंगे तो यहाँ 3x आ जाएगा हम लोग का। 3/7 से जब 9 में गुना करेंगे तो 27/7 भी आ जाएगा हम लोग का। अच्छा अब यहाँ पे क्या है, ये दोनों प्लस में आएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है 5 - 27/7, तो ये -27/7 और यहाँ जो +27/7 आएगा वो दोनों क्या होगा कट जाएगा। तो क्या बच जाएगा हम लोग का फाइनली 3x + 5 बच जाएगा। मतलब ये कह सकते हैं कि अब 3x + 5 को ये लिखना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, ये हो गया ट्रांसफॉर्मेशन। ये क्या हो गया, ये कौन सा रूल बना, ट्रांसफॉर्मेशन बना। क्यों, क्योंकि आप तो सब्स्टिट्यूट करके दूसरे वेरिएबल में नहीं जा रहे हैं, आप उसी इक्वेशन को मॉडिफाइड करके रिक्वायरमेंट के फॉर्मेट में लिख रहे हैं। तो ये क्या कहलाया, ट्रांसफॉर्मेशन कहलाया। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए तो अब हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कितना आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 3x + 5 की जगह कितना हो जाएगा 3/7 7x + 9 प्लस, अगर इसको घटाए हैं तो 35 में 7 चला जाए 27 चला जाएगा, तो 8 5 और 3 8/7 बट्टा कितना √7x + 9 dx ऐसा आ जाएगा। अब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं कि √7x + 9 से दोनों में डिवाइड कर सकते हैं। √7x + 9 से दोनों में डिवाइड कर सकते हैं। तो जब दोनों में डिवाइड करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, यहाँ लिख सकते हैं 3/7 इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन ऑफ 3/7 7x + 9
बटा रूट अंडर 7x प्लस 9 प्लस 8/7 बटा रूट अंडर 7x प्लस 9 और dx। ठीक है यहाँ तक। अब अगर यहाँ पे 7x प्लस 9 का पावर आधा है और यहाँ 7x प्लस 9 का पावर 1 है, तो ये आधा कट के ये नीचे से ऊपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 3/7 7x प्लस 9 का पावर 1 माइनस 1/2 प्लस 8/7 इंटू 7x प्लस 9 टू द पावर माइनस 1/2 dx। ये हो जाएगा। यानी क्या लिखेंगे, आई बराबर 3/7 इंटीग्रेशन ऑफ 7x प्लस 9 टू द पावर 1/2 dx प्लस 8/7 7x प्लस 9 टू द पावर माइनस 1/2 dx। ऐसा लिखेंगे। अब क्या करेंगे, इसको सेपरेट कर देंगे। अब क्या करेंगे, इसको सेपरेट कर देंगे। सेपरेट तो हो चुका है, इंटीग्रेट करेंगे। तो अब यहाँ इंटीग्रेशन कैसे करेंगे उसको समझते हैं, क्योंकि जो पहला एक्सरसाइज में इंटीग्रेशन था और यहाँ पे जो इंटीग्रेशन का फॉर्मेट आ रहा है वो दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है। तो देखिए क्या करेंगे, कैसे इंटीग्रेट करेंगे। जिसे हम लोग जो जान रहे थे इंटीग्रेशन, वो क्या था, वो था ax प्लस बी। लेकिन अभी यहाँ जो इंटीग्रेशन करना है वो क्या है, ax प्लस बी का पावर n। हम लोग जो पहले 7.1 में इंटीग्रेशन कर रहे थे वो था सिंपल ax प्लस बी होल का पावर 1 dx। तो इसको दोनों को इंटीग्रेट करते थे ax dx और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ b dx। तो ये हो जाता था ax² 2 और ये होता था bx प्लस c। लेकिन अब जो फॉर्मेट आ रहा है, फॉर्मेट कैसा आ रहा है, ax प्लस बी तो है ही, साथ में पावर क्या हो गया, वैसा पावर आ रहा है जिसको आप आसानी से ब्रेक नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए यहाँ पे पावर क्या आ गया, n dx आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट करेंगे। कैसे करेंगे, किस फार्मूला से करेंगे, x का पावर n dx के फार्मूला से करेंगे। x का पावर n dx के फार्मूला से करेंगे। तो क्या होता है x का पावर n dx, x का पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1 और प्लस c, ये आएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, सो देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, ax प्लस बी होल का पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 n प्लस c। ये तो आएगा जो हम लोग जान रहे हैं उसके अनुसार से। लेकिन हम लोग को ये पता होना चाहिए कि जब किसी टर्म को डिफ्रेंशिएट करते थे तो उसका x का जो कॉफिशिएंट होता था वो मल्टीप्लाई होता था। जैसे कि मान लीजिए अगर हम लोग डिफ्रेंशिएशन ax का पावर n का करते हैं तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता था, ये जो कॉफिशिएंट है x का पावर n का वो बाहर आता था और इसका डिफ्रेंशिएशन क्या लिखते थे, n x का पावर n माइनस 1, ये लिखते थे। तो अगर हम लोग डिफिनेशन के अनुसार से चलें तो इंटीग्रेशन क्या था, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन था। इसका मतलब ये हुआ कि जो टर्म यहाँ मल्टीप्लाई में जाता था, किस में, डिफरेंशिएशन के चैप्टर में, वो टर्म यहाँ डिवाइड में आएगा। वो कैसे आएगा उसको हम लोग आगे देखेंगे। फिलहाल अभी ये देखिए कि यहाँ x का पावर कितना, x के साथ कितना गुना है, ये गुना है। तो इसका मतलब यहाँ लास्ट में डिवाइड हो जाएगा कितना से, ये से। कैसे होगा उसको हम लोग आगे देख लेंगे, या तो यहीं पे देख लेते कैसे होगा। सो देखिए ये अभी इसका आंसर हो गया। अब अगर हम लोग इसको फिर से करते हैं तो कैसे कर सकते हैं, अगर इसे फिर से करते हैं तो देखिए इधर देखते थोड़ा सा। अगर हम इसी फॉर्मेट को फिर से करते हैं तो कैसे कर सकते हैं, क्या था इंटीग्रेशन, ax प्लस बी का पावर n dx। तो इस केस में क्या कर सकते हैं कि जिसका पावर n है उसको हम लोग कोई और वेरिएबल का नाम दे देंगे।
मान लीजिए कि ए एक्स प्लस बी का वैल्यू किसके बराबर है, टी के बराबर है। यहाँ लिखते हैं ए एक्स प्लस बी का जो वैल्यू है वो टी के बराबर है। जब ये टी के बराबर हो गया तो बताएं इसको मैं पहले डिफ्रेंशिएट कर देंगे किसके रिस्पेक्ट में, टी के एक्स के रिस्पेक्ट में। तो क्या हो जाए, ए एक्स का डिफ्रेंशिएशन ए आ जाएगा, बी का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा और टी का डिफ्रेंशिएशन बनेगा डी टी बटा डी एक्स। यानी इसके अनुसार से डी एक्स इधर आएगा तो डी एक्स इंटू ए बराबर डी टी हो जाएगा। तो देखिए डी एक्स का वैल्यू क्या बन गया, अब डी टी बटा ए बन गया। डी एक्स का वैल्यू क्या बन गया, डी टी बटा ए। तो इसके अनुसार से इंटीग्रेशन का टर्म क्या रह गया, टी का पावर एन और इंटू डी टी बटा ए। डिफ्रेंशिएट करने का कारण क्या बताए थे कि हम लोग जब वेरिएबल को चेंज करेंगे, एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल में जब जाएंगे तो उस केस में क्या होगा कि हम लोग को उसका इंटीग्रेशन करने का रिस्पेक्ट भी क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। इंटीग्रेशन करने का रिस्पेक्ट भी चेंज करना पड़ेगा और वो चेंजिंग तभी आ सकता है जब हम लोग उसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। किसको, जिस टर्म को दूसरे वेरिएबल में चेंज कर रहे हैं। जैसे हम लोग ए एक्स प्लस बी को अभी यहाँ पे क्या मान रहे हैं, टी। इसका मतलब ए एक्स प्लस बी बदल के किस में जा रहा है, टी में जा रहा है। तो यहाँ जो डी एक्स है वो डी एक्स अब वर्क नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि ये डी एक्स तभी तक वर्क कर सकता है जब यहाँ पे टर्म किसका रहेगा, एक्स का रहेगा। लेकिन अभी यहाँ टर्म किसका आ गया, टी का आ जाएगा। जब कब, जब ए एक्स प्लस बी को क्या मान लेंगे, टी मान लेंगे। तो इसको हम लोग फिर से यहाँ पे डी टी लाने के लिए, डी एक्स के जगह डी टी लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जिसको चेंज करते हैं उसको डिफ्रेंशिएट भी करते हैं और वैल्यू किसका निकालते हैं, डी एक्स का। तो यहाँ डी एक्स का वैल्यू अभी क्या बना, डी एक्स का वैल्यू बना डी टी बट्टा ये। अब इसको अगर इंटीग्रेट करते तो ये क्या हो जाएगा, इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, टी का पावर n प्लस 1 बट्टा n प्लस 1 और इंटू कितना 1 बटा ये, तो यहाँ से बाहर चला जाएगा प्लस सी। अब फाइनल आंसर करने के लिए टी का जो वैल्यू है उसको रिप्लेस कर देंगे। तो टी का वैल्यू कितना था, ए एक्स प्लस बी, मतलब इसका फाइनल आंसर हो जाएगा ए एक्स प्लस बी का पावर n प्लस 1 बट्टा n प्लस 1 इंटू ए प्लस सी। ये इसका फाइनल आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग डायरेक्ट इंटीग्रेट करते तो यही आएगा, सब्स्टिट्यूट करके करते तो भी वही आ रहा है। तो सिर्फ हम लोग को ये ध्यान रखना है कि अगर हम लोग किसी x वाले वेरिएबल को डायरेक्ट इंटीग्रेट कर रहे हैं और x के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई में है, x के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई में है, तो उस नंबर से हम लोग को इंटीग्रेशन में डिवाइड करना पड़ेगा। बाकी जो प्रोसेस पहले था x का पावर n का इंटीग्रेशन का, वैसे ही सेम प्रोसेस अभी भी रहेगा, वैसे ही सेम प्रोसेस अभी भी रहेगा। अब देखिए कि इसके अनुसार से जहाँ पे हम लोग इंटीग्रेशन छोड़े हुए हैं वहाँ क्या रिजल्ट बनेगा, यहाँ क्या रिजल्ट बनेगा। तो यहाँ देखिए क्या है, 7x प्लस 9 का पावर कितना 1/2। तो i बराबर क्या हो जाएगा, अब i बराबर क्या हो जाएगा 3/7 इंटू 7x प्लस 9 का पावर 1/2, 1/2 में 1 जुटेगा तो 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 इंटू 7, क्योंकि यहाँ x का ऑप्शन कितना है 7, तो बट्टा 7 आ जाएगा। फिर प्लस क्या आ जाएगा 8/7 इंटू यहाँ पे 7x प्लस 9 का पावर है -1/2, लेकिन 7x प्लस 9 का पावर -1/2 प्लस 1 मतलब 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 इंटू 7 एन प्लस सी। ये रिजल्ट आएगा। अब हम लोग को इसको क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, i बराबर आएगा A3 से A3 कैंसिल, A2 ऊपर चला जाएगा,
तो आई इक्वल टू लिख सकते 2/49, 7x + 9 टू द पावर 3/2। अच्छा, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो प्लस कितना लिख सकते हैं 16/49 इंटू 7x + 9 टू द पावर 1/2 प्लस c। अब दोनों से कॉमन क्या ले सकते हैं, दोनों से ले सकते हैं 2/49 और 7x + 9 का पावर 1/2, ये कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा 7x + 9 और प्लस 8 और प्लस c, यानी दिस इज इक्वल टू लिख सकते 2/49 √7x + 9 एंड 7x + 17 एंड प्लस c। ये इसका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो ये जो सॉल्यूशन किए हम लोग वो किसके थ्रू किए, बाय ट्रांसफॉर्मेशन से किए। एक वेरिएबल को मतलब एक टर्म को दूसरे टर्म में ट्रांसफ़र किए, किसके थ्रू, बाय एडिंग कांस्टेंट, सब्ट्रैक्टिंग कांस्टेंट, मल्टीप्लाइंग एनी कोएफिशिएंट, डिवाइडिंग एनी कोएफिशिएंट। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट इसी फॉर्मेट पे एक और एग्जांपल देखते हैं, जिससे लिखा हुआ है इवेल्युएट। लिखा हुआ इवेल्युएट √, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई √x प्लस √x + 1, ये दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे प्लस का साइन जो है वो कहाँ है, नीचे है। तो अब इस क्वेश्चन को डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते, यही टर्म ऊपर में रहता, यही टर्म ऊपर में रहता तो दोनों को सेपरेट करके हम लोग आसानी से इंटीग्रेट कर देते। लेकिन अभी यहाँ जो प्लस का टर्म है और x का जो टर्म है वो कहाँ है, डिनोमिनेटर में। तो इस केस में क्या करेंगे, इस केस में हम लोग इसको रेशनलाइज करेंगे, जिसको कहते हैं परिमेयकरण हिंदी में। तो यहाँ लिख सकते हैं i बराबर i इक्वल टू कितना 1/√x प्लस √x + 1 इंटू, इससे अगर रेशनलाइज कर रहे हैं तो यहाँ होगा √x माइनस √x + 1 बटा √x माइनस √x + 1 एंड dx। रेशनलाइज करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा। तो ऊपर में क्या आ जाएगा, ऊपर में आ जाएगा कितना, i बराबर ऊपर में आएगा √x माइनस √x + 1 बटा a + b इंटू a माइनस b, तो a² माइनस b² एंड dx, ये रिजल्ट आएगा। मतलब i बराबर क्या हो जाएगा, i इक्वल टू हो जाएगा कितना √x माइनस √x + 1 बटा यहाँ x माइनस x + 1 एंड dx। तो ब्रैकेट अगर हटेगा तो यहाँ क्या आएगा √x माइनस √x + 1 बटा x माइनस x माइनस 1 dx। तो x से x कट जाएगा, यानी कि i बराबर अब क्या लिखा जाएगा, ये माइनस को अगर यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये हो जाएगा √x + 1 माइनस √x dx। माइनस अगर मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर में तो जो माइनस का टर्म रहेगा वो प्लस हो जाएगा और प्लस का टर्म जो रहेगा वो माइनस हो जाएगा। अब क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे दोनों को अलग अलग कर सकते थे, क्या होगा x + 1 का पावर 1/2 dx माइनस x का पावर 1/2 dx। तो i का वैल्यू क्या हो जाएगा x + 1 टू द पावर 1/2 में 1 जुटेगा तो 3/2 बट्टा 3/2। अब देखिए कि यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, कुछ नहीं कोएफिशिएंट है मतलब क्या है, x का कोएफिशिएंट 1 है। x का कोएफिशिएंट जब यहाँ कुछ नहीं है मतलब x का कोएफिशिएंट कितना है 1, तो हम लोग 1 से डिवाइड करें या डिवाइड नहीं करें तो उससे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा x का पावर 1/2 है तो x का पावर बन जाएगा 3/2
बटा 3/2 प्लस कांस्टेंट c। यानी फाइनली i इक्वल टू क्या आ जाएगा, i इक्वल टू क्या आ जाएगा, i इक्वल टू आ जाएगा 2/3 x प्लस 1 टू द पावर 3/2 माइनस 2/3 x टू द पावर 3/2 प्लस कांस्टेंट c। दोनों से 2/3 कॉमन कर सकते हैं तो हो जाए x प्लस 1 टू द पावर 3/2 माइनस x टू द पावर 3/2 एंड प्लस कांस्टेंट c। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं एक और एग्जांपल करें क्या, इवेलुएट इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 1 इंटू रूट अंडर x प्लस 1 dx। तो देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ तो रूट के अंदर कितना है x प्लस 1 और बाहर कितना है x माइनस 1। अच्छा दोनों में x का कोएफिशिएंट 1 है, तो आपको जब भी चेंज करना है तो जो जिस पे रूट नहीं है या जिस पे पावर नहीं है उसको बदलना पड़ेगा रूट वाले टर्म से या तो पावर वाले टर्म से। जैसे यहाँ पावर किस पे है x प्लस 1 पे और पावर किस पे नहीं है x माइनस 1 पे। तो क्या करेंगे कि x माइनस 1 को बदलेंगे किस में x प्लस 1 में। तो कैसे बदलेंगे, यहाँ लिख सकते हैं i बराबर कितना दिया हुआ है x माइनस 1 इंटू रूट अंडर x प्लस 1 dx ऐसा दिया हुआ है। तो इसको सिंप्लीफाई करके क्या लिखेंगे, i इक्वल टू इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे i बराबर x के यहाँ भी है यहाँ भी x, तो यहाँ लिखेंगे x, यहाँ प्लस 1 है जबकि यहाँ कितना आ गया -1, तो यहाँ लिखेंगे प्लस 1 माइनस 2 इंटू रूट अंडर x प्लस 1 dx। अब इसको लिखेंगे x प्लस 1 एक साथ और -2 रूट अंडर x प्लस 1 dx। तो यहाँ पे भी रूट हटा देंगे तो पावर क्या बन जाएगा इसका 1/2 बन जाएगा। अब क्या करेंगे, इससे दोनों में गुना कर देंगे। तो जब दोनों में गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा x प्लस 1 टू द पावर 1.5 3/2 माइनस 2 x प्लस 1 का पावर 1/2 dx। अब दोनों को सेपरेट करके इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 का पावर 3/2 dx माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 का पावर 1/2 dx। यानी कि रिजल्ट क्या आ जाएगा, इसका रिजल्ट आ जाएगा x प्लस 1 टू द पावर कितना 3/2 तो पहले से है, 1 जुटेगा तो क्या बन जाएगा 5/2 डिवाइडेड बाई 5/2। अच्छा यहाँ भी x का कोएफिशिएंट 1 है माइनस 2, इसका रिजल्ट क्या बन जाएगा x प्लस 1 टू द पावर 3/2 बटा 3/2 इंटू 1 प्लस c। अब ये पलट के क्या बनेगा, ये पलट के बनेगा 2/3 2/5 और ये बनेगा 4/3। तो क्या लिखाएगा, अब i बराबर लिखाएगा 2/5 x प्लस 1 टू द पावर 5/2 माइनस 4/3 x प्लस 1 पावर 3/2 प्लस कांस्टेंट c। अब दोनों से कॉमन ले सकते हैं हम लोग 2 और x प्लस 1 का पावर 3/2 ये कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 1 बटा 5 माइनस 2/3 एंड प्लस c। तो यहाँ पे लाके इसका आंसर छोड़ सकते हैं या फिर इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के क्लास में हम लोग यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में कुछ और एग्जांपल देखेंगे और फिर इसका एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज होगा 10B। थैंक यू।